हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं अगेन फीलिंग्स की बात करूँगी। मैं बहुत ही सेंसिटिव पर्सन हूँ और कलेक्टिव जो एनर्जीज चलती हैं, जो कि एनवायरनमेंट की मेरी एनर्जीज होती हैं, मैं वो कैच कर लेती हूँ। ओके। बट कलेक्टिव एनर्जी हर तरह की होती है, वो खुशी की भी होती है, वो गम की भी होती है। सो कभी कभी क्या होता है कि जब आप एक मीडियम होते हो, जब आप एक ओपन चैनल होते हो, ओके, जब आपकी बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती हैं, तब आपको इस बात पे गौर करना है कि आप कॉन्टीन्यूसली नेगेटिव एनर्जी कैरी नहीं कर सकते हो। ओके। समटाइम्स इट हैपन्स दैट आप इतना प्रोटेक्शन नहीं कर पाते हो, जैसे कि मेरे केस में सम हाउ आई हैव नॉट फेल्ट कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन करने के लिए, जैसे कि लोग कहते हैं ना, प्रोटेक्शन करना, क्लींजिंग योर एनर्जी करना का मौका मिलता है। मेरे को ना सिखाया ही नहीं गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं डांस में, म्यूज़िक में और स्पिरिचुअल फील्ड में, तीनों ही चीज़ों में अगर मैं कहूँ, तो ये तीनों ही चीज़ें जो मेरा प्लस पॉइंट है, आर्ट एंड इवन साइकोलॉजी, ये चार चीज़ें जो मेरा प्लस पॉइंट है, उनमें मुझे कभी ऑफिशियल ट्रेनिंग दी ही नहीं गई। मेरे को कभी ऐसी सिचुएशन प्रोवाइड ही नहीं कराई गई कि मैं इनमें ऑफिशियली पारंगत हो पाऊँ। तो मुझे ना टेक्निक्स नहीं पता रहती हैं, मुझे भूल जाती हैं। एक्चुअली आई एम वेरी फॉरगेटफुल, आई टोटली फॉरगेट कि अगर मैं स्पिरिचुअल पर्सन हूँ तो मुझे इस तरह से क्लींजिंग करनी है, क्योंकि मेरी लाइफ बहुत ही स्कैटर्ड रहती है। And when your life is so scattered and not organized and not structured, you often forget to do the basic things. So often I forget to do the basic things and get lost in the spiral somewhere. कभी कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी से मैं कनेक्ट करने लग जाती हूँ। ओके। एंड फिर मुझे बहुत ही होपलेसनेस, सडन होपलेसनेस, लाइक एकदम डिप हो जाती है मेरी एनर्जी और मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। उस समय कुछ भी काम नहीं करता, उसमें कुछ भी काम नहीं करता। प्रेयर्स काम करती हैं, बट ये डेफिनेटली काम करती हैं। कभी कभी ऐसा होता है डिवोशनल सॉन्ग से काम चल जाता है, ठीक है। कभी कभी मैं मोटिवेशनल वीडियो सुनती हूँ, उनसे काम चल जाता है। तो आई कॉन्टीन्यूसली नीड दैट बस्ट, दैट मोटिवेशन टू कीप गोइंग, बिकॉज सडनली एकदम से मैं कैच करती हूँ एनर्जी, सो वो इतनी ज़्यादा डाउन हो जाती हूँ। सो सेम सिचुएशन रहती है, मेरा परसेप्शन एकदम नेगेटिव में चला जाता है। सो जो मैंने ट्राई किया है, जैसे कि डिवोशनल सॉन्ग्स हो गए, प्रेयर्स हो गई, या फिर मोटिवेशनल वीडियोस हो गए, कभी कभी मुझे सब कुछ भी काम नहीं करता है। ओके। इवन दूसरों के वर्ड्स मेरे कानों में लगते हैं ये सब बकवास है। जो हुई मोटिवेशनल जो वीडियोस मैं रोज़ सुनती हूँ सेल्फ हेल्प के, फ्रॉम द चैनलर्स, फ्रॉम एंजल मैसेंजर्स, वही मुझे एकदम से लगने लगता है कि यार तो बिल्कुल मेरे को नहीं सूट करे, इनको सूट करते होंगे, मेरे लाइफ में कुछ असर नहीं डाल रहे। ऐसी स्थिति में मैं जो ट्राई करती हूँ, जो मुझे मेरी एनर्जी को वापस रीबिल्ड करता है, ओके, एंड आई एम सिंग वेरी डाउन से अप, वेरी डाउन से अप, इट्स लाइक डांसिंग एंड सिंगिंग। जब मैं इस एनर्जी में जाती हूँ, चाहे अगर आप सैड सैड भी सॉन्ग पे डांस कर सकते हो, आप अच्छे सॉन्ग पे भी कर सकते हो, रोमांटिक पे भी कर सकते हो, जिस तरह की मैं अपनी एनर्जी चैनल करना चाहती हूँ उस समय के लिए। कभी कभी आप सैड पे करके अपनी सारी सैडनेस भी निकाल सकते हो, कभी कभी आप रोमांटिक पे करके अपना मूड स्विंग कर सकते हो, बिकॉज रोमांस जो है बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन है, जिससे आपका मूड लाइटन हो जाता है। Okay, so even if you don't have any partner in your life, then also you can be very very romantic. Okay, and this to be very romantic, it suits you, आपको बहुत मदद करता है। ओके, टू हैव अ वेरी लाइट एनर्जी। और जब आपकी एक बार एनर्जी लाइट हो जाती है, तो फिर आप लाइट एनर्जीज के कलेक्टिव से कनेक्ट करने लगते हो। पहले आप एकदम से डाउन के कनेक्ट कर रहे थे, फिर एकदम से आप लाइट एनर्जी के कनेक्टिव से कनेक्ट करने लगते हो, एंड देन यू फील गुड कि ठीक है अब सही है। ओके। सो इसी तरह से जैसे सिंगिंग है, डांसिंग है, कॉन्स्टेंटली मैं उस फीलिंग्स को महसूस करने लग जाती हूँ और वैसी ही मेरी एनर्जी हो जाती है। तो फीलिंग्स को चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, सिंगिंग एंड डांसिंग मैंने बहुत अच्छा पाया है। कुछ लोगों के लिए आर्ट भी हो सकती है, मेरे लिए सिंगिंग और डांसिंग बहुत बेहतरीन काम करते हैं। ओके, तो स्पेसिफिकली लाइक कोई भी गाना गाया और उसी मोड में मेरी पूरी माय मेंटल स्टेट चेंज हो जाती है, उसी सॉन्ग को मन से, दिल से गाते हुए, सुपरफिशियली नहीं, दिल से गाते हुए। सुन भी सकते हैं और गा भी सकते हैं, परिस्थिति पर डिपेंड करता है। अगर मैं बाहर वॉक कर रही हूँ तो मैं सुनूंगी, अगर मैं घर में हूँ और मेरे पास डांस करने की एनर्जी नहीं है तो मैं गाऊंगी, और अगर मेरे पास डांस करने की एनर्जी है तो मैं डांस कर लूँगी। तो ऐसे अलग अलग परिस्थिति पे तीन तरह से मैं अपनी इमोशंस को चैनल करके उसको स्विच कर सकती हूँ, फ्रॉम अ वेरी डाउन डिप्रेस्ड वंस टू अ लाइटर वंस। ओके, हल्के रोमांटिक।
एंड ये बात मैं आपसे शेयर करना चाहती थी, क्योंकि आपको भी कभी ऐसा हो, जैसे कि इस समय मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये वैलेंटाइन का समय चल रहा है, इसमें बहुत सारे ब्रेकअप्स हैं, एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लवर्स हैं जिनकी नेगेटिव एनर्जी या डाउन एनर्जी इस समय हाइटेंड है। ओके, बिकॉज दे वॉन्ट टू मीट देयर पर्सनस, बिकॉज वैलेंटाइन है तो एक नॉर्मल एक्सपेक्टेशन होती है ना, जैसे दिवाली की होती है, वो दिवाली की एक्सपेक्टेशंस होती है, वैसे वैलेंटाइन की भी लवर्स की एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती हैं। तो नॉर्मली सब कुछ ठीक चलता है, अगर आपका ब्रेकअप भी है या सिचुएशंस नॉर्मल नहीं है आपके कनेक्शन में, जब वैलेंटाइन नज़दीक आता है तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, तो एक वॉइड सा क्रिएट हो जाता है, बिकॉज वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो पा रही हैं। ओके, बिकॉज अभी भी जो अर्थ के सर्कमस्टांसेस हैं डिफ़िकल्ट हैं। एज अ टैरो रीडर, एज अ हीलर मैं देखती हूँ कि बहुत अभी ब्रेकअप जो सिचुएशंस है उसमें से मुझे कोई हील होती हुई नज़र नहीं आ रही। ब्रेकअप सिचुएशन जो 1 साल से लगातार चल रही हैं उनमें कोई भी अभी रिस्पाइट नहीं आया है। ओके, आने वाला है बट अभी नहीं आया है। तो अभी वैलेंटाइन बहुत सारे लोगों का रूखा सूखा ही बीतेगा। ओके, एंड हैविंग सेड दैट, एस्ट्रोलॉजिकली भी अगर जैसे देखा जाए तो वीनस जो है, वीनस तारा जो कि लव एंड रोमांस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो डूबा हुआ है स्टिल 17 फेब। तो वैलेंटाइन डे को तो लपेट में ले लिया उसने। तो वैलेंटाइन डे में कोई स्पेशल चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं होनी चाहिए एक्सेप्ट लोगों की नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स द लवर्स। ओके, जो भी आपके पॉलिटिकल समाज है उसका नेगेटिव एटीट्यूड, उसका नौटंकी, ये ज़रूर हमें देखने को मिल सकता है। बट लवर्स के बीच में बहुत सारा एंथुजियाज्म मुझे नहीं लगता। तो आई थिंक सो आई वॉज कैचिंग दैट एनर्जी सडनली, दैट डाउन एंड स्पाइरल एनर्जी। ओके, तो दैट्स वाई आई टर्न्ड, मैंने सोचा है, मैंने ये जो सोचा, मैंने कहा चलो एक कुछ अच्छा कुछ गा के देखती हूँ, शायद इससे चेंज हो जाए, बिकॉज और तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैंने गाया और आई वॉज फीलिंग लाइटर। तो मैंने ये डिसाइड किया कि एटलीस्ट मैं तो वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट करूँगी अपने तरीके से, बहुत सारे रोमांटिक गाने गा कर, क्योंकि मैं क्यों डाउन फील करूँ। ओके, बिकॉज मेरी तो कोई ब्रेकअप की सिचुएशन नहीं चल रही है, तो वाई शुड आई फील द कलेक्टिव एनर्जी ऑफ पीपल जो कि अपने लवर्स के लिए रो रहे हैं, धो रहे हैं। तो मुझे क्यों रोना धोना है, बिकॉज दे वो धो रहे हैं। ओके, इवन इफ आई एम सिंगल, बट स्टिल मैं रोमांटिक हूँ। ओके, वो लाइट एनर्जी मेरे से कोई नहीं छीन सकता, वो रोमांटिक एहसास, वो खुशी, मेरे से हैप्पीनेस मेरे से कोई नहीं छीन सकता। तो मैं सेलिब्रेट करने वाली हूँ अभी बहुत धड़ल्ले से, बिकॉज एक बार मैं एनर्जी में आ जाती हूँ तो फिर मेरे लिए फ्लो चलता है, फिर मैं सारे रोमांटिक गाने गाना चाहूँगी। तो अभी मैं उसी रोमांटिक मोड में अपना वैलेंटाइन डे फिनिश करना चाहती हूँ। रोमांस ऑफ लाइफ, रोमांस ऑफ माई सेल्फ, रोमांस ऑफ द सिंगर्स, रोमांस ऑफ द सॉन्ग्स, कितना कुछ है टू बी रोमांटिक अबाउट। ओनली वन लवर इन नहीं होता है, हम बस लवर पे डाल देते हैं, वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पर डाल देते हैं, बिकॉज वो भी तो दुनिया में है, वो भी दुनिया में सफ़र कर रहे हैं, हम लोग सब सफ़र कर रहे हैं। बट वो रोमांस अपनी लाइफ में तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना, उसमें हमें किसी दूसरे पर्सन पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यही सोचा कि इस वीकेंड, पूरे वीक को, वैलेंटाइन डे को वीक को मैं ऐसे ही सेलिब्रेट करूँगी जो सेलिब्रेट करने के लायक है। आई डोंट केयर अबाउट वीनस तारा डूबा हुआ है। ओके, उस डूबे तारे में ही जितने मैं गाने गा सकती हूँ, मैं केपेबल हूँ बहुत अच्छा अपने लिए लाइटर एनर्जीज क्रिएट करने के लिए, और दूसरों के लिए भी हो सकता है दूसरे बहुत 4 लोग सुने उसको, उनको भी अच्छा महसूस हो, बिकॉज ये अच्छा महसूस करना हमारा हम डिज़र्व करते हैं। इवन इन मोस्ट नेगेटिव सर्कमस्टांसेस अगर हम अच्छा महसूस कर रहे हैं देन इट्स ऑल गुड, वो समय कट जाता है हमारा अच्छे से। ओके, सो या यही मैंने डिसाइड किया है, और आई थिंक सो इट विल वर्क फॉर मी एंड इट विल वर्क फॉर द ऑडियंस ऑल्सो। ओके, बिकॉज एवरीबडी नीड्स दैट फ्रेश एयर, nobody needs always breakups, tension, sadness और डिप्रेशन बिकॉज ऑफ द ब्रेकअप्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें कोई भी नहीं चाहता है, बट ये चीज़ें इनएविटेबल हैं अभी के लिए। अभी के सिनेरियो में आई डोंट सी कि बहुत सारे पैचअप्स होने वाले हैं अभी 14 फरवरी को, मुझे नहीं दिखता है, बिकॉज सारे सिनेरियोज में मुझे बहुत ही डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस दिख रही हैं। पीपल आर स्ट्रगलिंग। ओके, इंडिविजुअल लेवल पर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो रोमांस तो तभी आ पाता है लाइफ में जब आप इंडिविजुअल लेवल्स के अपने स्ट्रगल्स को कंप्लीट करोगे, तब आप किसी और पर्सन को ऐड करोगे, वरना आपके स्ट्रगल्स जो है डबल हो जाएंगे। ओके, देन इट डजेंट वर्क। इट्स लाइक रोमांस फॉर ये कपलशिप जो होती है वो, और जो चल रहे हैं वो हो सकता है चल रहे हों, बट जो ब्रेकअप सिचुएशंस थी वो वैसे ही कंटिन्यू करेंगी अभी वैलेंटाइन डे पर। जो कि सेपरेटेड लवर्स हैं वो वैसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, सो येस, yeah, that's what I wanted to share. Thank you so much. God bless you. Love you. Om Namah Shivaya. Namaste. Bye bye. Tata.